नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। कई बार आप टीवी चैनल के सामने जब बैठते हैं तो डिबेट देख रहे होंगे, बड़े आनंद लेते हैं। किसी भी विषय पर जब भैंसा भैंसी पक्ष और विपक्ष की पार्टियों की होती हैं तो वहां पर प्रवक्ताओं को आपस में लड़ते झगड़ते देखा होगा और अपनी पार्टी के पक्ष में बात रखते हुए देखा होगा। हमारे साथ रेणु भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हैं, बड़ी तेज़ तरार प्रवक्ता मानी जाती हैं हरियाणा की। और आपने हरियाणा के जितने भी रीजनल चैनल चलते हैं उनके ऊपर बहस करते हुए देखा होगा। पार्टी के पक्ष में जो बातें रखते हैं, किस प्रकार की तैयारी करते हैं। सबसे पहले रेणु भाटिया जी, स्वागत है आप। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही नहीं दर्शक भी जानना चाहते हैं, जब आप टीवी की स्क्रीन पर पक्ष और विपक्ष की आपस में लड़ाई होती है किसी भी विषय को लेकर, तो किस प्रकार की तैयारियां आप करके आते हैं विषय की। देखिए, सबसे पहले तो हमें चैनल पर ये पहले ही मैसेज आता है कि आज का विषय डिबेट का क्या है। तो डेफिनेटली अपनी पार्टी के लिए बेहतर से बेहतर बताने के लिए, अपनी पार्टी की सारी कार्यक्रिया बेहतर ढंग से बताने के लिए और डिटेल्ड बताने के लिए हम बहुत स्टडी करते हैं। अपनी पार्टी का पक्ष रखने से पहले हमारी पार्टी ने क्या किया है, वो जनता तक बेहतर तरीके से कैसे पहुँचे, उस चीज़ के लिए हम डिटेल पढ़ते हैं। तो अपने तरफ से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जनता तक डिटेल को ब्रीफ में कैसे बताएं और जनता हमारी बात को, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे विज़न को, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई नीतियों को, बनाई गई नीतियों को कैसे आगे क्रियान्वयन करना है, उसको हम बेहतर तरीके से कैसे बताएं, ये हमारा प्रयास रहता है। कई बार मैंने जैसे देखा रेणु जी कि आपस में पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मतलब बहुत अभद्र व्यवहार तक उतर आते हैं और बाद में वही साथी आपस में चाय पीते दिखाई देते हैं। देखिए, ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली हर कोई अपनी पार्टी के लिए एक वफादारी और उस तरीके से अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ही बैठा होता है। तो इसलिए वहाँ पर नो पार्शियलिटी, नो फ्रेंडशिप, नथिंग। बट एक मानवता के नाते वो चाय पीना या बैठना वो अलग बात है। गर्मा गर्मी होती है। जैसे मैंने देखा कि जो सरकार सत्ता में होती है, कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी सरकार होती है, तो तीनों चारों पार्टियां मिलकर सरकार को घेरने का काम करती हैं। जिस प्रकार अगर मैं बात करूं अभी, तो इनेलो और कांग्रेस आपके विपक्ष में हैं, पहले जेजेपी भी आपके विपक्ष में थी, अब तो आपका हिस्सा है। तो जब वो सारे एक साथ हो जाते हैं, आप अकेले पड़ते हो, तो उस टाइम क्या मन में फीलिंग आती होगी। नहीं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बात ज़रूर सीखी है कि जंगल में एक ही शेर काफ़ी है। तो हम उस टाइम, मैं अपने आप को पूरा शेर नहीं समझती हूँ और मुझे कोई भय नहीं होता कि 4 लोग अगेंस्ट हैं या 6 लोग अगेंस्ट हैं, क्योंकि मैं इस बात पर गर्व करती हूँ और मजबूती के साथ अपनी पार्टी के पक्ष को रखती हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी ने काम किया है। लेकिन हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी हमें जहाँ, जब, जितनी बार, जैसे भी भेजेगी, हम पार्टी के लिए निष्काम, बिना किसी सोच के भी पार्टी के सिपाहियों की तरह सीना तान के खड़े हैं। प्रवक्ता को बोलने का ही अदा आनी चाहिए या उनको जानकारी विषय के ऊपर पकड़ भी होनी चाहिए। मैं समझती हूँ दोनों बातें हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिवली काम करने से पहले, आज से 20 साल पहले से मैं एक्टिव कार्यकर्ता 2000 में बनी, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आई। उससे पहले मैंने 87 से पार्टी ज्वाइन की है। तो उससे 87 से लेकर 98-99 तक मैं दिल्ली दूरदर्शन की कार्यक्रम उद्घोषिका थी। तो मेरा तो शुरू से ही पार्ट हो आप काम यही रहा। इसलिए मैंने ये नोटिस किया है कि आपको अगर बहुत सारी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा है, परंतु अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते तो वो जो है, हमारा जो ज्ञान है वो हमारे अंदर रह जाता है, हम बाहर नहीं बना पाते। लेकिन प्रवक्ता को ऐसा होना चाहिए जो बात को बिल्कुल सटीक और स्पष्ट तरीके से कर सके। इसलिए हर विषय की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ सामने, आपके सामने आपका विपक्षी बैठा है और वो आपकी पार्टी को छोटा दिखाने की कोशिश, गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, या उसके कार्यक्रमों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या रॉन्ग तरीके से जनता के अंदर मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, मेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने का काम
मेरा है। अच्छा, एक बात और बताइए, जो आरोप लगते हैं सत्ता पक्ष के ऊपर कि हमें सत्ता पक्ष को ज़्यादा दिया जाता है, विपक्ष को कम दिया जाता है, जैसे शायद परसों रणदीप सुरजेवाला जी भी कह रहे थे, तो ये क्या सत्य है कि आप लोगों को समय ज़्यादा देते हैं टीवी चैनल वाले? ऐसे हम तो हमेशा से ही विपक्ष में रहे, परंतु हमने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो हमारे पास बहुत कुछ बोलने को था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई ऐसी नीति फॉलो नहीं की थी जो जनता तक डायरेक्ट जाए और जनता के हित में हो। और आज हम पक्ष में हैं तो मुझे लगता है आज हमारे पास उससे भी ज़्यादा बोलने को है, क्योंकि हमने बहुत काम किया। मैम देखो, कांग्रेस तो कह रही कि हमारी सारी नीतियाँ हमारी हैं, चाहे मनरेगा हो चाहे कुछ भी हो, नया तो कुछ लेके नहीं आए। काश कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया होता तो वो ये बोलने लायक भी होते। आज आप ये देखिए, चाहे वो नेशनल चैनल हो चाहे रीजनल चैनल्स हो किसी भी स्टेट के, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखेंगे तो वो 2-3 बार गरजने के बाद जो उनका स्टाइल है बम्बार्डमेंट का, वो करने के बाद उसके बाद ढीले पड़ जाएंगे जब हम माननीय मोदी जी की नीतियों का बम्बार्डमेंट उन पे करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठना मेरे ख्याल से आपको भी लगता होगा मुश्किल कार्य तो है, हर इंसान ऐसे डिबेट पर शायद नहीं बैठ सकता, क्या आप कैसा फील करते हैं इसको? हर कार्य मुश्किल है और कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। अगर आप ठान लें कि आपको ये करना है तो कोई काम मुश्किल नहीं। हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने ठान लिया, अमित शाह जी ने ठान लिया कि धारा 370 हटानी है तो हटाई। और जिनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है जी, वो हो जाएगा ये हो जाएगा, तो 70 सालों तक वो लटकाते रहे ऐसे करके। तो चलो, आज पंचकूला थे रेणु जी और मुलाकात हो गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। तो जो कार्य वैसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डिबेट के ऊपर बैठना आपको उस विषय की पकड़ होनी चाहिए और काफ़ी जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि जब आपको चारों तरफ से विपक्ष की पार्टियों द्वारा घेर लिया जाता है, उनसे कैसे आपने निकलना है, कि कैसे उनके सवालों का जवाब देना है, क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता ही पार्टी होती है, सरकार होती है। क्योंकि अगर पार्टी के प्रवक्ता से कोई ऐसा गलत बयान जारी हो जाए तो वहाँ पर पूरे सरकार मैं कहता हूँ सरकार भी हिल सकती है। तो इसलिए बड़ा सोच समझकर एक एक शब्दों को नाप तोल कर बोलना पड़ता है। बहुत ही मैं कहता हूँ बड़ा जोखिम भरा कार्य प्रवक्ता का होता है। प्रवक्ता के कंधों पर सरकार की जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो टुडे न्यूज़ के लिए पंचकुला से जगरूप सिंह की रिपोर्ट।